तो मेरे कर्म का परिणाम है, इसे भोगो, आगे कुछ मत करो। यहाँ तक तो कुछ लोग ऐसे हैं कि भोग रहे हैं और आगे भी तैयार कर रहे हैं क्या, और कह रहे हैं हम सच्चे हैं। तो पिछला इतना भोगा, तो इतनी शिकायत कर रहा है, तो पिछला तो भोग ही रहा था, लेकिन आगे भी तो क्या कर रहा है वो तो देख ले, इसका क्या होगा। नया तैयार कर रहा है, पुराना तेरा ये है, पुराने से खुद परेशान है, पुराने से कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैं तो बचपन से बहुत सज्जन हूँ, लेकिन तू ऐसा नहीं किया तो नहीं मिलता, किया तभी मिला, लेकिन नया भी तो तैयार कर रहा है, और नया तो और ज्यादा कर रहा है, क्योंकि किसी ने आप पे विश्वास किया और उसी विश्वास को तोड़ रहा है। पहले उसे भरोसा दिलाया, सही, पहले उसे भावनाओं में लिया, पहले अपने आप को त्यागी बताया, और बाद में उसको ही लूट लिया। जैसे बेटी ने बाप को कैसे लूट लिया एकदम से, कि पिताजी मैं आपकी सेवा करूंगी, जमीनों वहां रख के क्या करोगे, मुझे बेच के दे दो। तो पिताजी भी सोचे सही बात कर रही है बेटी, अकेला करके क्या करूंगा। हाँ, क्यों, तो उसने अपने घर की प्रॉपर्टी बेच दी और बेटी को सौंप दिया। बेटी दो 3 महीने रखी और फिर बोली अब जाओ। हम तो देखे ना घूम घूम, बहुत ऐसी जगह है कि बस पेट के लिए बुजुर्ग लोग राम राम कर रहे हैं, वृद्धाश्रम चले जाओ, रो रहे हैं। अब इनके बच्चों का क्या होगा कि इनकी पूरी प्रॉपर्टी ले लिए। अगर माँ बाप गलत थे तो माँ बाप के साथ उनकी प्रॉपर्टी भी छोड़ के चले जाते, नहीं? एकदम एकदम एकदम। अगर माँ बाप, मैं बोला बेईमान ही थे, चलो तो तुम एक काम करते, उनकी प्रॉपर्टी छोड़ते और जाके अपनी अलग दुनिया बसाते। बस बस, एकदम सही, यही होना चाहिए। तो अपने में काबिलियत है तो हाँ, अलग से कर लेना चाहिए। भाई मैं कह रहा हूँ कि आपके माँ बाप गलत हैं, आप कह रहे हो तो वृद्धाश्रम पहुंचाए तो उनकी प्रॉपर्टी लेने का दंड तो भोगना पड़ेगा। आप उनकी प्रॉपर्टी भी उनके साथ छोड़ के और चल देते। सही। तो जितने लोग अपने माता पिता को, ठीक है, वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, इनकी बड़ी दुर्दशा है। अब इनको कभी आप भविष्य में कभी देखोगे कि यार ये बड़े दुखी हैं, अरे जरा इसका एक पहलू और है।